सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें सम्यक ज्ञान हो, और लेकिन जिनवाणी को बहुश्रुत भक्ति कहते भी किसे हैं कि जो ज्ञान के प्रति हमारा बहुमान हो, जिनवाणी के प्रति बहुमान हो, श्रुत के प्रति बहुमान हो। लेकिन बहुमान है क्या? आज घर घर में हर चीज़ के लिए जगह है, हर फर्नीचर बनता है, लेकिन जिनवाणी के लिए एक फर्नीचर नहीं बनता है। और जिनवाणियों को वृद्धतापन पर हम ला ला कर मंदिरों में ढेर लगा देते हैं, उन्हें रद्दी के भाव भी बेच देते हैं। और सच पूछो, आज ज़िंदगी में इतनी सी कीमत रह गई, जिनवाणी हम पढ़ भले लेते हैं लेकिन एक शब्द याद नहीं होता है। कॉलेज की पुस्तकें, यूनिवर्सिटी का कोर्स पूरा पूरा याद कर लेते हैं, जो जिस सब्जेक्ट को लेता है उसमें निष्णात हो जाता है ना, बहुत पूर्णता प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज हम शब्दों के नाम पर किसी से कहो कोई विनती सुनाओ, कोई स्तुति सुनाओ, बोले किताब उठा लाते हैं। तब मैंने एक विनती याद नहीं है तुम्हें, एक स्तुति याद नहीं। इतने बड़े कंप्यूटर से दिमाग में तमाम जिंदगी की चीज़ें याद हैं। एक बुढ़िया माँ बोली माता जी तुम्हारी सौगंध, अब मुझे कुछ याद नहीं होता। मैंने कि कुछ याद नहीं होता? बोली बिल्कुल कुछ नहीं होता। मैंने कि मेरी कसम क्यों खा रही है? बोले तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं। आप समझ गए, लोग कसम भी किसकी खाते हैं? साधु की कसम खाएंगे और या तो परमात्मा की कसम खाएंगे। मैंने कहा परमात्मा की क्यों खाते हो? बोले परमात्मा तो मरेगा नहीं, एक बार चलेगा, निर्वाण चलेगा, अब कहाँ आएंगे? अरे तुम बेईमान लोगो, बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप जीने का तंत यदि ढूंढना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वास्तव में सौभाग्य आए, आपका जीवन भाग्यवान बने, क्योंकि भाग्यवान वो है जो जिनवाणी को सिर्फ पढ़ने के बाद अपने आचरण में भी लाता है। क्योंकि यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा। लाद पुस्तकें गधा पीठ पर, क्या ज्ञानी कहलाएगा? आज हम ज्ञान तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की ज्ञान तर्कों के काम आ रहा है। और तर्क है वहाँ नर्क है। जहाँ तर्क होगी वहाँ व्यापार नहीं चल पाएगा। आप ये कहने लगे इतने भाव क्यों दे रहा है, कहाँ से लाता है, क्या लाता है, कितना कमाता है, तो व्यापारी का व्यापार समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें श्रद्धा पर चलती हैं, परिवार भी श्रद्धा पर चलता है, आस्था पर चलता है, विश्वास पर चलता है, व्यापार भी उसी पर चलता है। पति पत्नी में कितना भी प्रगाढ़ प्रेम हो, लेकिन यदि कोई तर्क आ जाए, यदि कोई शंका आ जाए, तो वो नहीं चल पाता है। लेकिन आज सोचो, जिनवाणी पर हमें कोई श्रद्धा है? हम देखा देखी लोगों की लोक रूढ़ी से जिनवाणी को मान रहे हैं। जिनवाणी वो पत्र की तरह है जो हमें परमात्मा तक पहुंचा देती हैं। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो तलाक की नौबत आ गई। पत्नी ने कहा कि अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। पति बोला मेरी किस्मत ही फूट गई थी जो मैंने शादी की। उनकी अपनी मनपसंद शादी थी, लेकिन पति पत्नी में थोड़े दिन बाद तकरार हो जाती है। क्योंकि बाहर के फूल देखने में बहुत सुहावने लगते हैं, जब हकीकत में आते हैं, जब पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो बहुत समस्याएं आती हैं। क्योंकि आप तो पहले सजे धजे सिर्फ मिलते ही थे, लेकिन जब परिवार में उतरते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत चीज़ों को मना करना पड़ता है, इनकार करना पड़ता है, सुविधाएं नहीं होती हैं, संपत्ति नहीं होती है, तो बहुत तकरार होती है। तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पति बोला मेरी भी किस्मत कहाँ से फूट गई जो मैंने तुमसे शादी की। पत्नी बोली बताऊँ क्या तुम्हें चिट्ठियाँ? तुम ही मुझे चिट्ठियाँ बड़े बड़े खर्रे लिखते थे और मेरी माँ के चक्कर लगाते रहते थे, मेरी माँ को बाज़ार में शॉपिंग करने ले जाते थे और इतना पीछे पड़े रहे, तब जाकर मेरी माँ ने तुमसे शादी की। उसने कहा चल एक गलती तो हो गई, अब दूसरी गलती नहीं करना चाहता। उसने क्या? बोले बस अब तेरे से साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो पत्नी ने कहा ठीक है जाओ। पति बोला वो पत्र तो दे दे जो मैंने तेरे को लिखे थे। पत्नी बोली जब मैं नहीं रहूँगी तो पत्रों का क्या करोगे? बोले जब तू नहीं रहेगी तो मैं वो पत्र किसी और को दे दूँगा। लेकिन वो पत्र मैंने नहीं लिखे थे, मैंने किसी से लिखवाए थे, तो वो पैसे बच जाएंगे। आप समझ गए? किसी के लिखे पत्र हम प्रेमियों को दे देते हैं और प्रेम समझ लेते हैं।
किसी से लिखवा लेते हैं और उसे प्रेम समझ लेते हैं। हमने भी आज जिनवाणी किसी के द्वारा लिखी हुई, हमारे मुनियों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे परम ज्ञानियों के अनुभव से जो निश्रित वाणी थी, जो अमृत था, वो उन्होंने जिनवाणी में रचित कर दिया। कितना अमूल्य समय दिया है उन्होंने इन शास्त्रों के संरक्षण के लिए। सोचिए, आज तो पेन कल आप पर है, एक बार लिखो तो शायद 100 पेज के बाद आपकी पेन की इंक खत्म होगी, आप लिखते चले जाओ। उन दिनों ताड़ के पत्रों पर एक एक सुई की नोक की तरह उन्हें छेद कर करके लिखना और उनमें रंग भरना। रंग भी ऐसे नहीं कि दवात चली आती थी। उन दिनों कितनी कठिन परिश्रम किया होगा उन्होंने तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें से प्रेम करने के लिए, तुम्हारे को दुर्गति से बचाने के लिए। उन्होंने ताड़ पत्रों पर कैसे कैसे कोई रंग, कोई चीज़ें घोल कर और उनको बनाया जाता था। एक एक सुई की नोक की तरह एक बार डुबाओ और एक बिंदु ही लिखा जाता था। सुई की नोकों से छेद कर करके ताड़ पत्रों पर कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं कि आगामी पीढ़ी आकर दुर्गतियों में नहीं जाएगी। लेकिन हमें कभी उनके पास देखने तक का टाइम मिलता है? हम तो सिर्फ ये बोलते हैं, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो लोग। अरे जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग। यहाँ जरा सी चीज़ को देखने के लिए टॉर्च लाते हो, जनरेटर लगवाते हो, सिर्फ वो चीज़ें जो छूट जाएंगी। और हमारे अध्यात्म में वो ज्ञान दिया है जो इस भव में नहीं पर भव तक जाएगा तुम्हारे साथ। और उस ज्ञानी को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। और फिर कहते हो क्या करें, हम पे तो मरने को टाइम नहीं है। हमने कहा अभी मरने को टाइम नहीं है, अगले बार मरने के बाद कुछ करने को टाइम नहीं रहेगा। तो जिनवाणी का ज्ञान वाकई में हमें मील के पत्थरों की तरह है, बताता है कि तुम इस रास्ते पर जा सकते हो, इतनी दूरी रह गई। तुमने यदि प्रथमान योग का ज्ञान किया है तो तुम्हें इतना प्राप्त हो गया, यदि तुमने चरणान योग का किया, द्रव्यान योग का किया तो तुम्हें इतनी इतनी उपलब्धि हो गई। लेकिन तुम्हें किस प्रकार से माँ अपने बच्चे को जैसे समझाती है प्रथमान योग के माध्यम से कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे चोट लगी है तो देख इतने सारे लोगों को लगी थी, वो तो नहीं रोए। चरणान योग कहता है, वही माँ बच्चे को कहती बेटा देख के नहीं चला, देख के चलता तो जीव जंतु भी बच जाते और तुझे ठोकर भी नहीं लगती, तुझे तकलीफ नहीं होती। इसी प्रकार माँ कहती है तुम अपने चरणान योग के माध्यम से आचरण सुधारो, तुम्हें दुखों की ठोकर नहीं लगेगी। और करणान योग कहता है इतना ऊपर था तो तूने देखा क्यों नहीं? देख के देख कितना बड़ा पत्थर था, इतनी ऊंचाई थी तो इतने नीचे गिर गया। तुझे अपनी औकात, अपनी शक्ति देखना थी, संभल के चलना था। और फिर द्रव्यान योग तो कहता है राजा बाबू को तो लगती नहीं, लगी तो देह को लगी। ये वेद विज्ञान सिखाता है। हमने कभी वेद विज्ञान सिखाया है बच्चों को? हम तो भौतिक ज्ञान के लिए तो विदेश तक भेज देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मंदिर तक नहीं ला पाते हैं। जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिनवाणी जगमात है अमर करे दे ज्ञान। और कहते हैं कि जिनवाणी जगमात है अमर करे दे ज्ञान, ऐसे माता पुत्र को। लेकिन आज उस माता का क्या हाल किया हमने? तिजोरियों में बंद करके रख दिया, रद्दी की तरह, कभी देखते तक नहीं, फट रही है, टूट रही है। आज तो ये हालत कर दी हमने जिनवाणी की कि जालिम ने जिस डाली पर नज़र डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। जिन पेजों को आदमी छूता है वो पेजों की खैरियत नहीं है, क्योंकि सावधानी से नहीं छूता है। आप जिनवाणी खोल लेंगे, हाथ धो लेंगे, उन्हीं गीले हाथों से पेज छू लेंगे। लौंग लगा देंगे, बादाम लगा देंगे, अरे आपके हाथ के बीच में, उंगलियों के बीच में कोई पेंसिल लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? और दबा और दे, आपकी उंगली टूटने को तैयार हो जाएगी। आप जिनवाणी के पेजों में लगा देते हो, फट जाएंगी, टूट जाएंगे। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, मुझे छोड़ तुम शिव गए कर को पात्र आधार। अरे इन बेटों के पास छोड़ गए जिन्हें 5 मिनट भी मेरे पास बैठने का मौका नहीं मिलता है। मैं किसको अमृत पान कराऊं? मैं किसको हाथ पकड़कर चलाऊं? मेरे बेटे तो मेरे पास आते तक नहीं। आप यदि वास्तव में बहुश्रुत भक्ति चाहते हैं, ज्ञानाभ्यास करें मन माही, ताके मोह महात्म नहीं। शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ने वालों को प्रोत्साहन देना, अपनी नई पीढ़ियों को
वेद विज्ञान से भर देना, अपनी नई पीढ़ियों को सम्यक ज्ञान से भर देना, क्योंकि सम्यक ज्ञान जैसा सुख नहीं है और मिथ्या ज्ञान जैसा दुख नहीं है। आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान, धर्म ध्यान, दो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से, ये दो ध्यान ऐसे हैं जो आपको मोक्ष और स्वर्ग के सुख दिलाते हैं, और दो ध्यान ऐसे हैं, कुमति कुरुसुत ज्ञान ऐसे हैं, और कहते हैं आर्द्र ध्यान ऐसे हैं जो आपको दुर्गतियों में भव भव रुलाने को छोड़ देंगे। ये आप पर निर्भर है, आप सुखी बनना चाहते हैं, दुखी बनना चाहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है। तो आप यदि जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो 24 घंटे में से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट अपने लिए निकाला करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे फिर न मिले वह मुक्ति रानी। और कहते हैं कि वास्तव में जिनवाणी पीयूष है, विषय शोक विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है, भाई जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। हर रोगों में बड़ा जन्म और मरण का रोग है, क्षुधा का रोग है, सारे रोग नाश कर देती है, हमें पूर्ण स्वस्थ 100 में स्थित सिद्ध बना देती है। आप सबको शुद्ध गति की प्राप्ति हो, हमारा ऐसा शुभाशीष है। आप लोग भी अपने मोह को हटाएं, ज्ञान को बढ़ाएं, एक दिन मुक्ति जाएं, यही मेरा आशीर्वाद।